Hello students, I Rachna Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve 7th class English worksheet number 7 dated on 14 अक्टूबर 2020. जो आज हम वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं वो 14 अक्टूबर की वर्कशीट नंबर 7 है, जो कि 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। बच्चों, एज यू ऑल नो, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम लिखना है आपको। आज हम जो करने वाले हैं वो आपका वही चैप्टर नंबर 1 है, आपका हनी कॉम्ब का द 3 क्वेश्चंस, जो हम पिछली वर्कशीट से करते हुए आ रहे हैं। द फॉलोइंग 2 पैसेज हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 3 क्वेश्चन। जो नीचे जो 2 पैसेज दिए गए हैं वो आपके चैप्टर 3 क्वेश्चन से ही दिए गए हैं। रीड द पैसेज एंड ड्रॉ द करेक्टर इन द करेक्टर व्हील। आपको पैसेज रीड करना है और इस करेक्टर व्हील में एक करेक्टर लिखना है। देन द ईच सेक्शन, और फिर हर सेक्शन में लिखना है आपको जो जो पूछा गया है। राइट एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूजिंग द राइट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड हेल्प बॉक्स आउटसाइड द सर्कल। आपको इस सर्कल के बाहर, ये सर्कल है, इसके बाहर कुछ वर्ड दिए गए हैं हेल्प के लिए, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं इसको फिल करने के लिए। बच्चों, जैसे आपको पता है कि पिछली वर्कशीट से हम 3 क्वेश्चन कंप्लीट करते आ रहे हैं जो आपका चैप्टर है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारी आज की वर्कशीट है। तो इसको हम बड़े ही ध्यान से और बड़े ही एंजॉय करके हम इस वर्कशीट को करेंगे, क्योंकि बड़ी ही आसान वर्कशीट है। आपको पूरा चैप्टर पता है कि पूरे चैप्टर में क्या हुआ था, राजा को किस तरह से 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे और जो वो हरमिट के पास जाता है और वहाँ क्या होता है, आपको पिछली वर्कशीट में सब कुछ बता दिया गया था। तो आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। द हरमिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो हरमिट है, जो संत है, वो वुड यानी जंगल में रहता है और जिसे वो कभी नहीं छोड़ता। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल। ही सा नो वन बट, देखता है किसी को, वो मतलब वो सिंपल लोगों को देखता है, जैसे कि उसके आसपास जो आते हैं। एंड सो द किंग बुट द ऑर्डनरी क्लोथ्स, यानी कि वो जंगल में ही रहता है और नॉर्मल लोगों से मिलता है, जो सिंपल लोग हैं उनसे मिलता है। इसलिए राजा भी उसके सामने ऑर्डनरी कपड़े पहनकर आता है, राजसी वेश में नहीं आता, सिंपल कपड़ों में उसके सामने आता है। बिफोर ही रीच्ड द हरमिट हट, उसकी कुटिया से हरमिट की कुटिया हट बोलते हैं, कुटी या उसके घर पे जाने से पहले, उसकी झोंपड़ी पर जाने से पहले, राजा जो किंग है लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ जाता है और वेंट ऑन अलोन, और वो अकेला ही उस हरमिट की कुटिया पर जाता है उन 3 क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए। क्योंकि जो हरमिट है वो सादा लोगों से मिलता है, साधारण लोगों से, तो इसलिए राजा साधारण कपड़े पहनकर घोड़े से उतरकर पैदल ही उसके पास जाता है। एज द किंग केम नियर द हरमिट हट, जैसे ही राजा हरमिट की कुटी के पास आते हैं, ही सा द हरमिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द हट ऑफ हिज हट। देखिए, जब वो राजा पहुंचता है वहाँ पर तो वो देखते हैं कि जो हरमिट है, जो साधु है, वो अपने कुटिया के बाहर के ग्राउंड पर एक गड्ढा खोद रहे हैं। ही ग्रीटिंग द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, वह राजा को नमस्कार करता है और वापस अपना गड्ढा खोदना शुरू कर देता है, यानी कि उनका ध्यान, वो राजा को ज़्यादा वो नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, और वो फिर से अपना गड्ढा खोदना शुरू कर देते हैं। द हरमिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो हरमिट था ओल्ड था, बूढ़े थे वो, और वीक थे, कमज़ोर थे। एज ही वर्क, जैसे उन्होंने काम किया, ही ब्रीथ हैविली, उनकी सांस फूलने लगी, यानी कि जब बूढ़े होते हैं, कमज़ोर होते हैं तो ज़्यादा देर काम नहीं कर पाते, तो उनकी सांस फूलने लगी। अब देखिए हमें क्या करना है, आपको राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर हुम द किंग वेंट टू विजिट। राजा किस से मिलने आया था आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया HERMIT, यानी कि आपको लिखना है HERMIT। इस वाले इसमें आपको हरमिट लिखना है इस बॉक्स में। दूसरा आपको लिखना है इस कॉलम में ड्रा स्क्रैच हिज पिक्चर ड्रॉ कीपिंग इन माइंड एक्शन एंड द करेक्टर ट्रेट्स। आपको यहाँ पर हरमिट की
एक पिक्चर बनानी है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से वो काम कर रहे थे और किस तरह से वो कमज़ोर थे। जैसे कि आपको बताया गया है कि वो ओल्ड थे और वीक थे, तो आप ऐसा नहीं कि मोटा ताजर जवान की फ़ोटो बना देंगे, आप किसी बुज़ुर्ग की फ़ोटो बनाएंगे और उन्हें काम करते हुए, डिगिंग करते हुए आप यहाँ पर उनकी पिक्चर बनाएंगे बच्चों। यहाँ पर थर्ड कॉलम में देखिए ट्रेड्स, उनके गुण बताए गए हैं। ओल्ड, हार्ड वर्किंग, वीक, यंग, टायर्ड, एनर्जेटिक, वाइज। इसमें से आपको ढूंढ कर उनके गुण लिखने हैं। ये एडजेक्टिव्स हैं बच्चों, डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। जैसे नाउन हमारे हर्मिट हैं तो उनकी क्वालिटी को बताया गया, ओल्ड हैं, हार्ड वर्किंग है, वीक हैं, या यंग हैं, या टायर्ड हैं, एनर्जेटिक हैं, वाइज हैं, जो भी हैं उनकी क्वालिटी को बताया गया, इनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम उनके गुण देख कर लिखेंगे क्या क्या है। एक तो वो ओल्ड हैं, दूसरा हार्ड वर्किंग है, HARDWORKING, हार्ड वर्किंग। तो इस वाले कॉलम में, इस वाले में आप ओल्ड लिखेंगे, हार्ड वर्किंग, वीक लिखेंगे, टायर्ड लिखेंगे और वाइज लिखेंगे। तो आपको 5 वर्ड लिखने हैं, 5 का ही आपको इसमें कॉलम दिया गया है। देखिए आपको 5 का कॉलम दिया गया है यहाँ पर। तो पहले में आप लिखेंगे ओल्ड, ये रहा ओल्ड, दूसरे में हार्ड वर्किंग, तीसरे में वीक, फोर्थ में टायर्ड और फिफ्थ में वाइज। तो 5 क्वालिटी उनकी यहाँ पर आ जाती हैं। और ये क्या हैं, ये क्या वर्ड हैं, ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, ये हैं एडजेक्टिव वर्ड्स। आगे आते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब आपको पता है क्रिया होती है कोई भी काम करना, इसमें हमें उनके एक्शन वर्ब लिखनी है जो वो काम कर रहे थे। पहले में डिगिंग है, वो गड्ढा खोद रहे थे। जंपिंग कूद तो नहीं रहे थे। ग्रीटिंग, उन्होंने अभिवादन किया राजा को। और वर्ब, काम किया। ये तीनों आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा व्हील कंप्लीट होता है। यहाँ पर आपको हर्मिट लिखना है, ये हर्मिट है यहाँ पर। यहाँ पर आपको उनकी पिक्चर बनानी है, यहाँ इन 5 वर्ड्स के नाम लिखने हैं और यहाँ पर इन 3 वर्ड्स को लिखना है। तो हमारा ये टास्क है, ये ख़त्म होता है व्हील का। आगे हम चलते हैं टास्क बी में। नाउ विद द हेल्प ऑफ द करेक्टर व्हील, अब आपको करेक्टर व्हील की सहायता से लेट अस ट्राई टू स्केच हर्मिट्स करेक्टर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑब्जेक्टिव। हम करेक्ट ऑब्जेक्टिव को चूज़ करके हर्मिट के करेक्टर को एक बार फिर से देख लेते हैं। द हर्मिट वॉज ए, हर्मिट कैसे थे, वाइस, बुद्धिमान थे, फुलिश, मूर्ख थे, तो वो वाइज थे, वाइज लिखेंगे। वाइज मैन, ही वॉज ओल्ड एंड स्ट्रोंग, बूढ़े थे, तो बूढ़े होकर तो सभी वीक हो जाते हैं, तो वो वीक थे, स्ट्रोंग नहीं थे, इसमें वीक आएगा। वो बूढ़े थे और कमज़ोर थे। ही लिव्ड इन अ वुड्स, वो जंगलों में रहते थे। एंड वॉज वेरी हार्ड वर्किंग या लेज़ी, वो आलसी थे या कठिन परिश्रम करने वाले थे, तो वो हार्ड वर्किंग थे। तो बच्चों आपको ये, अब हमारा टास्क भी कंप्लीट होता है। अब टास्क सी में देखिए क्या है आपको, मेक अ सिमिलर कैरेक्टर व्हील फॉर द किंग, ट्राई टू राइट अ फ्यू लाइन अबाउट हिम। आपको ऐसा ही व्हील बनाना है राजा का और आपको उनके बारे में भी यही चीज़ें लिखनी है। जैसे ऐसे व्हील बना है ऐसे ही आपको नीचे बनाना है। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने थोड़ी सी आपकी हेल्प की है। तो आप यहाँ पर देखिए बच्चों, ऐसे करके आपको बताती हूँ मैं। ये सारा हम ले लेते हैं, कवर कर लेते हैं और ऐसे करके एक व्हील बना लेते हैं। आपको कॉपी में ऐसे ही ड्रॉ करना है ये, और ऐसे करके ये। तो पहले में हमने किंग लिख दिया, यहाँ पर उनकी आप पिक्चर लगाएंगे, पिक्चर बनाएंगे राजा की, ठीक है। उसके यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे एडजेक्टिव्स, उनके जो ट्रेड थे, उनके जो गुण थे वो लिखेंगे। देखिए राजा यंग थे, वाइज थे, बुद्धिमान थे, क्यूरियस थे, क्यूरियस बोलते हैं किसी जानने की चीज़ को इच्छा करना, काइंड थे, तभी तो उन्होंने उस घायल जो इंसान था उसकी हेल्प की। सॉफ्ट हार्ट थे, यानी कि उनका हृदय बहुत कोमल था। आगे यहाँ पर उनकी एक्शन वर्ब लिखेंगे। देखिए राइडिंग, वो घोड़े पर सवार करते हुए आ रहे थे। डिगिंग, उन्होंने हर्मिट के साथ गड्ढा खोदना शुरू करा। ट्रीटमेंट, उन्होंने ट्रीटमेंट किया। अब जो वाउंडेड मैन था, घायल इंसान था, उसका ट्रीटमेंट किया और उसको फॉरगिव किया, माफ़ भी किया। और लिव्ड, और उन्होंने फिर हर्मिट की कुटिया को छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारी एक्शन वर्ब आती हैं। देखिए बच्चे ये हैं सारी हमारी वर्ब, WERV वर्ब, और ये हैं हमारे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। तो हमारा नाउन यहाँ पर ये हमारा किंग है, तो इसकी क्वालिटी को बता रहे हैं, यंग, वाइज, क्यूरियस, काइंड और सॉफ्ट हार्ट, इसकी क्वालिटी को बता रहे हैं। तो आप इस तरह से एक व्हील बनाएंगे यहाँ पर राजा की पिक्चर बना लेंगे। तो बच्चों आपको
ये वर्कशीट समझ आई होगी। अब देखिए लास्ट में मैं आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ से CAB की तरफ से जो मैसेज है उसको देती हूँ। देखिए, टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। आपको कोविड-19 से जो लड़ाई लड़नी है इसके लिए आपको क्या करना है, मास्क पहनना है, तभी आप खुद को और औरों को सुरक्षित रख सकते हो। तो बच्चों आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। तो अगर आपको वर्कशीट पसंद आई हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।